बात करेंगे इंशाल्लाह कि इसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं कि कैसे हम ऑलिव सेक्टर को फर्दर जो है नेक्स्ट फेज में ले जा सकते हैं। तो अगर ऑलिव को देखते हैं इटसेल्फ, तो मल्टीपल आपको इसके बेनिफिट्स नजर आते हैं। एक तो ये है कि चूंकि वाइल्ड ऑलिव ग्रूव्स जो है ये हमारे मुल्क में एक तकरीबन कुछ 6-6.5 करोड़ जो है वो प्लांट्स मौजूद हैं। तो ये इसकी एक अडेप्टेशन का इंडिकेटर है कि जहाँ पे वाइल्ड ऑलिव हो सकता है वहाँ पे आपका कल्टीवेटेड ऑलिव जो है वो हो सकता है। और चूंकि ये डिफरेंस है, दो जो है ये बरादरियां मुख्तलिफ हैं, एक ओलिया यूरोपिया है जो कल्टीवेटेड है और जो वाइल्ड है वो ओलिया कस्पिडेटा है, कुछ और स्पीशीज भी हैं। पोटेंशियल के एतबार से एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है कि ऑलिव वहां बहुत अच्छा थ्राइव कर रहा है जहां पे मार्जिनल लैंड्स है। अगर मैं पोठवार की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारा एरिया, कमोबेश को 8 लाख एकड़ एरिया ऐसा है जहाँ पे सैंडस्टोन है और वहां पे और कोई क्रॉप जो है वो कमर्शियली वायबल नहीं है। तो जब हम ऑलिव की बात पोठवार में करते हैं तो लोग कंफ्यूज करते हैं जी कि आप इसको कंपेयर करें, ये सिट्रस के वर्सेस कितनी इनकम दे रहा है, ये ग्रेप्स के वर्सेस कितनी इनकम दे रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये है कि ये उन ग्रूव्स को आबाद कर रहा है जो विच वर लाइंग बैरन, और बिल्कुल वहां पे कुछ नहीं हो रहा था, कोई इनकम नहीं आ रही थी, उन जमीनों की वैल्यू नहीं थी। तो ऑलिव जो है उन जमीनों पे बहुत अच्छा तरह थ्राइव कर रहा है। एक जाफर साहब ने जिस बड़े अहम पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई कि हमारी जो है इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ रही हैं, तो जो कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं वो मैं समझता हूँ ऑलिव उसमें इंपोर्ट बिल में बहुत बड़ा रोल तो शायद ना अदा कर सके अगर हमने उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट ना दी। ऑलिव जो है ये किसी क्रॉप को रिप्लेस नहीं कर रहा। अब तक जो तकरीबन 50 लाख पौधा जो है मुल्क में लग चुका है और वो आइडेंटिफाइड और वैरायटीज हैं जिनके प्लांट्स लग रहे हैं। फिर फूड सिक्योरिटी, हम लोग फूड सिक्योरिटी सिर्फ वीट तक हमारी पॉलिसीज हैं। तो ऑलिव जो है एक एज कंपेयर टू वीट आपको एक लॉन्ग टर्म जो है फूड सिक्योरिटी देता है, क्योंकि सेंचुरीज की एज है, रिलेटिवली हार्डी है। लेकिन रिलेटिवली हार्डी इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग समझते हैं कि शायद हम एक दफा लगा देंगे तो देन ये खुद ब खुद जो है ये ग्रो करता रहेगा। आपने अगर कमर्शियल कल्टीवेशन करनी है ऑलिव की, इससे अच्छा फ्रूट लेना है, तो आपको इसकी जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं उस पे आपको वो तमाम लवाजमात चाहिए जो बाकी फ्रूट क्रॉप्स को चाहिए। यस, हार्डी इन द सेंस ये है कि ऑलिव को मैंने जो खुद देखा है वो तकरीबन कोई बहुत एज्ड प्लांट्स देखे हैं बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज में कि जिनको कोई केयर नहीं कर रहा लेकिन ऑलिव सरवाइव कर रहे हैं। तो इसमें एक और पोटेंशियल हमारे लिए है कि जहां जहां पे हम प्लांटेशंस कर रहे हैं और हमारे पास इन्वायरमेंट हार्ड है, तो वहां पे एज ए ग्रीन प्रोजेक्ट ऑलिव जो है ये दी बेस्ट एक आपके पास टूल है क्लाइमेट के इशू को एड्रेस करने के लिए। इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ कोर्स हैं, सोशल बेनिफिट्स हैं। यूनाइटेड नेशन ने, इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल ने इसको बेस्ट जो है वेपन करार दिया है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो ये बहुत अच्छा कार्बन सिंक है, एवरग्रीन प्लांट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल वैल्यू तो ये है कि कोई 72 से ज्यादा साइंटिफिकली रिपोर्टेड मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं न्यूट्रिशनल, जो कि मेडिटेरेनियन डाइट के तौर पर दुनिया में जाना जाता है। फिर हम ये देखें कि ये पोटेंशियल के एतबार से तकरीबन जो हमारे मुल्क में जो कल्चरेबल वेस्ट है, खासकर ऐसा एरिया है कि जो लाइंग बैरन यूज नहीं हो रहा, वो हम देखें तो तकरीबन जो है जो जिसको हम टैप कर सकते हैं 4 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। इसका मतलब 10 करोड़ एकड़ हमारे पास ऐसे अवेलेबल हैं जहां पे हम ऑलिव को ग्रो कर सकते हैं। और ये एरिया जो है ऑलमोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जो कंट्री है ग्रोथ ऑलिव के हिसाब से स्पेन है, उससे ऑलमोस्ट डबल के करीब है। तीसरी एक पोटेंशियल के एतबार से हौसला अफजा चीज ये है कि इंटरनेशनल एवरेज अगर आप देखें कि फी पौधा कितनी पैदावार है, तो तकरीबन एवरेज जो है 6.5 किलो फ्रूट है। तो हमारे यहाँ जो प्रोग्रेसिव आर्चिड्स हैं वहां पे एवरेज जो है वो 10 किलो से ज्यादा है।
और अगर पोटेंशियल वाइज देखें तो ऐसे भी यहाँ पे हमने अपने रिसर्च ट्रायल्स में हार्वेस्ट किए हैं कि 90 केजी जो है वो फ्रूट हासिल किया है। लेकिन फिजिबिलिटी के एतबार से, कमर्शियल फिजिबिलिटी के एतबार से हम एडवाइज करते हैं कि आप एक 10 किलो की एवरेज एक मेच्योर ट्री की रखेंगे तो आपको एक सस्टेनेबल और कमर्शियल जो है वो बिजनेस मिलेगा। फिर हम पिछले 15 सालों में देखें तो ऑलिव की ग्रोथ देखें तो 10 ट्रीज पर सेकेंड। ये जो दुनिया के 66 कंट्रीज हैं, ऑलिव ग्रोइंग कंट्रीज हैं, वहां पे हमें ग्रोथ नजर आ रही है। और ये बड़ा ही एक ग्रोइंग जो है वो बिजनेस पूरी दुनिया में जो है वो ग्रो कर रहा है। अगर हम पंजाब में देखें तो जैसे जाफर साहब ने फरमाया कि हमारा जो हब है वो पोठोहार है, लेकिन हम जो अभी सी फोर्ट के फोरम से और फेडरल गवर्नमेंट में जो ये पीएसडीपी का हमारा एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, प्रमोशन ऑफ ऑलिव कल्टीवेशन ऑन कमर्शियल स्केल, तो हम कोलैबोरेट करके, और ये शायद उन चंद इनिशिएटिव्स में है पाकिस्तान में जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 10 कंपोनेंट्स जो है वो ये कोलैबोरेट करते हैं और हम टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो देने की कोशिश करते हैं। तो पंजाब में जो नेक्स्ट क्लस्टर हम देख रहे हैं वो आपका कोह सुलेमान है, डेरा गाजी खान में एक बड़ा क्लस्टर है। और तकरीबन अभी लास्ट वीक ही हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें वहाँ के कोलीग्स ने बताया है कि तकरीबन 25,000 पौधों की प्लांटेशन वहाँ हो गई है और फ्रूटिंग जो है वो अभी उसका स्टार्ट है। एक और नेक्स्ट क्लस्टर जो हम देख रहे हैं साउथ पंजाब में, वो बहावलपुर हब बनेगा। और मेरा और मेरी टीम का मानना है इंशाअल्लाह अजीज के जैसे जैसे ये 66 लाख एकड़ एरिया पड़ा है चुलिस्तान में, तो जो हमें चुलिस्तान से जो ट्रायल्स हैं, हमारी जो लर्निंग है, इंशाअल्लाह अजीज बहावलपुर जो है वो इंशाअल्लाह ऑलिव का एयरपोर्ट बनेगा और यहाँ से इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया को एक बड़ा हेल्दी जो ऑयल है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो इंशाअल्लाह दे सकेंगे। ये मैप आपको ये भी शो कर रहा है कि ऑलिव प्लांटेशन पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हो रही है। तो बलूचिस्तान बहुत एक अच्छा पोटेंशियल पॉकेट है और वहाँ पे भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में प्लांटेशन हो रही है। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक अर्ज करता चलूँ कि अब पूरे पाकिस्तान में पीएसडीपी के प्लेटफॉर्म से जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो जो हमारे व्यूअर्स, जो सामीन पंजाब, सिंध, केपी, एजेके, जीबी, बलूचिस्तान, ये सारे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वहाँ पे कंसर्न्ड जो हैं ऑफिस, तो वहाँ पे आपको सर्टिफाइड जो है वो प्लांट्स जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो मैं देख रहा हूँ कई जगह से क्वेरीज आती हैं, तो लोग अनसर्टिफाइड जो है वो प्लांट्स मुख्तलिफ नर्सरी से, अनरजिस्टर्ड नर्सरी से ले रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उसको हम अवॉइड करें और जब हमें सर्टिफाइड प्लांट्स अवेलेबल हैं तो हम उसकी तरफ जाएं। ये बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक एरियल व्यू है और यहाँ पे मैंने एक टैग किया है कि अगर कोई वर्चुअली विजिट करना चाहता है इंस्टीट्यूट को, ये ऑलिव के जो ऑर्चिड्स हैं, जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्चिड्स हैं, हमारे पास तकरीबन 3 साल से लेकर कोई 32-33 साल तक के एज के एक्सपेरिमेंटल ऑर्चिड्स हैं, तो वो वहाँ पे विजिबल हैं। और बारी इटसेल्फ एक मल्टी क्रॉप मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है। तो ये जो सी फोर्ट है, ये हमने एक सेपरेट डायरेक्टोरेट जो है, ताकि एक डेडिकेटेड टीम हो जो कि काम भी ऑलिव पे करे और ख्वाब भी ऑलिव के ही देखे। अगर हम एक ओवरव्यू देखें सेक्टर का, तो तकरीबन हमारा अभी जो इंपोर्ट्स हैं तकरीबन 5,000 मेट्रिक टन के करीब हैं। और हौसला अफजा चीज ये है कि हमारी पायलट स्केल पे इसकी एक्सपोर्ट्स भी शुरू हो गई हैं। तो हम अभी इन्फेंसी स्टेज पे हैं, लेकिन ये है कि जो फील्ड से हमारी लर्निंग है उसमें न सिर्फ ये ऑयल की क्वालिटी बहुत इंटरनेशनल लेवल को जो है वो एक्सेप्टेबल लेवल है, और बहुत सारे केसेस में चूंकि ये जो ऑयल है लोकल ऑलिव, ये फार्म ऑयल है। फार्म ऑयल से मेरी मुराद दुनिया में जो डिस्टिंक्शन होती है कि ये कमर्शियल ग्रेड का ऑयल है, और दूसरा जो है डायरेक्टली जो हमारे कोल्ड प्रेस यूनिट्स हैं
जो कि अब पंजाब में तकरीबन 8 हो चुके हैं और पूरे कंट्री में तकरीबन 34 हो चुके हैं। तो ये सर्विसेज भी दे रहे हैं लोगों को। और इनिशियली गवर्नमेंट ने इसलिए इंटरवीन किया कि प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस मॉडल जो है वो नहीं बनता था। पोटेंशियल के लिहाज से स्ट्रेंथ्स जो है यहाँ पे हमारी को 86 वैरायटीज पे हम ऑलिव सेंटर में यहाँ काम कर रहे हैं, और ये 91 से है, और ग्रेजुअली हम इस जर्म प्लाज्म को जो है ऐड ऑन करते जाते हैं। अभी भी कुछ 10 जीनोटाइप्स हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज से एग्जॉटिक ऐड किए हैं। तो वो जैसे ही उनकी प्लांटेशन होगी हमारे मदर ब्लॉक में, तो वो इसमें इंशाल्लाह ऐड ऑन हो जाएंगे। और ये सारा कलेक्शन दुनिया के जो फेमस कंट्रीज हैं ऑलिव ग्रोइंग। एक और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ये है कि अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 20 के करीब ऐसी वैरायटीज हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, जो रजिस्टर्ड हैं फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के साथ, और जिनका बाकायदा जो है एक कारोबार जो है वो हमने नर्सरीज की शक्ल में वो इंशाल्लाह वो शुरू है। इसके साथ साथ हमने ऑर्चर्ड मैनेजमेंट जो गाइडलाइंस हैं कि कौन सी वैरायटी कहाँ लगानी है, इसको ऑर्चर्ड लगाना कैसे है, इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो वो जो है हमने मैनेजमेंट गाइडलाइंस डेवलप की हैं बेसिक, और हम कंटिन्यूअसली उसको जो है वो इम्प्रूव करते रहते हैं। फिर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो इस सेंटर ने दिया कि 2017 में जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा कुछ फ्रूट जो है 15-20 टन के करीब होगा, तो पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड ने, पंजाब गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया, और ये पहला स्टेट ऑफ द आर्ट जो प्लांट है, कोल्ड प्रेस यूनिट है, तो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह और अजीज अभी कुछ लास्ट 2 इयर्स में कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स इसमें आए हैं, तो कुछ ग्रोअर्स को इनकन्वीनियंस हुई है। लेकिन अब हम इस स्टेज पे हैं कि हम एक वर्केबल मॉडल की तरफ जाएं कि हम इनकी ये जो कोल्ड प्रेस यूनिट है, हम इनकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है ये हम प्राइवेट सेक्टर को दें, ताकि जो है उनको वो जो एक बहुत स्पीडी होता है कि जी आप उसको अगर खराब हो गया है तो फौरी तौर पर उसको स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होंगे, और दूसरा ये है कि वो उसको ऑपरेशनलाइज जल्दी कर सकेंगे। फिर ये जैसे मैंने अर्ज किया कि वैरायटीज हैं, तो अब इस स्टेज पे हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मुल्क में तकरीबन 14 से ज्यादा रजिस्टर्ड नर्सरीज हैं और सर्टिफाइड प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी है कि ये 30 लाख पौधा जो है ये सर्टिफाइड आपको सालाना जो है ये दे सकती है। इसके साथ साथ एक और बड़ा ग्रे एरिया था कि ग्राफ्टिंग जो है बहुत सारे एरियाज में हो रही है। तो हमने सी फोर्ट के प्लेटफॉर्म से लोगों को ये सर्विसेज दे रहे हैं कि आपको मुल्क के किसी भी कोने में आपको सर्टिफाइड कटिंग्स चाहिए, और तो वो हम जो है यहाँ अपने जो जो मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक है हम उसमें सर्टिफाइड कटिंग्स देते हैं। तो और अगर किसी नर्सरी ग्रोअर को कल में चाहिए अपने सर्टिफाइड पौधे प्रोड्यूस करने के, तो वो भी यहाँ पे ये एक सर्विस अवेलेबल है। नेशनल सी कास्ट हमने इसलिए रखी है ताकि एक जेन्युइन डिमांड आए और हम भी उसको फुलफिल कर सकें। एक होम टेक मैसेज ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि किसी भी गैर मुस्तनद जो नर्सरी है खुदारा उससे पौधे ना खरीदें। एक हम एडवाइस करते हैं कि आप नियत करें कि कम से कम 500 साल के लिए पौधा लगा रहे हैं, और चंद सालों में आपको बाद में पता चले कि यार ये तो एक मसलन एक वैरायटी है कसूर सिलेक्शन, वो बहुत सारी कुछ नर्सरीज हैं जो उसको प्रोपिगेट कर रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो स्टैंडर्ड साइज का प्लांट सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड नर्सरीज में अवेलेबल है वो 1.5 फुट का होता है। ये ऐसा प्लांट है कि जिसको मिस हैंडल ना किया जाए तो आपको 99% सर्वाइवल दे सकता है। तो खुदारा इस चीज पे ना जाए कि जी हमें 4-5 फुट का शुरू में पौधा लगाना है, क्योंकि अमूमन उस कसूर सिलेक्शन के वैरायटी के पौधे जो है, वैरायटी नहीं है, वाइल्ड ऑलिव के करीब है, बहुत ना होने के बराबर फ्रूट है, तो मतलब उसको ना लगाएं, और ताकि आपका एक फ्यूचर में बड़ा नुकसान ना हो। आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें और कल पता चले कि ये तो जनाब वो वैरायटी नहीं है जो सर्टिफाइड है, जो हमारे इलाके के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए मौजू है। एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मैं समझता हूं कि ऑलिव में ये रही
कि इसमें हमने पूरी ऑलिव की वैल्यू चेन को असिस्टेंस देने की कोशिश की, और नतीजतन अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 के करीब जो ब्रांड्स हैं, जो लोकल ब्रांड्स हैं, ये अलजैतूनिया है, बर्ग ऑलिव है, सिद्दीकीज ऑलिव है, बहुत सारे लोकल ब्रांड्स हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमने इंटेंशनली ये स्ट्रेटजी रखी है कि हमारा जो फार्मर है वो खुद ब्रांड हो, बजाय कि वो रॉ जो है प्रोडक्ट जैसे अमूमन कमोडिटीज में होता है वो सेल करे और प्रॉफिट जो है वो दूसरे कमाए। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह दावा है मेरी टीम की, और पूरे मुल्क में ये हमारा एक दावा है, ऑलिव फाउंडेशन और बहुत सारे कोलैबोरेटर्स हमारे साथ हैं, कि जो भी ग्रोअर किसी व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी जरिए भी फाउंडेशन के किसी मेंबर से या हमारे प्रोजेक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं उनसे राब्ता करता है, सी फोर्ट में राब्ता करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 किलो फ्रूट भी उसका बिकने से नहीं रहता। और इसने एक ये जो लोकल ब्रांड्स हैं एक बड़ी डिमांड जनरेट की है, और उसकी प्रैक्टिकली यूटिलिटी जो है लोगों को दी है कि आप अमूमी तौर पर, हमारी स्ट्रेंथ होती है कि हम ग्रो कर लेते हैं, लेकिन फिर आके जो ये मार्केटिंग वाला इशू है, तो इस कमर्शलाइजेशन में मैं समझता हूँ कि ऑलिव की टीम का एक बहुत बड़ा भरपूर रोल है। और हमारे साथ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी ही एक सेटिस्फैक्ट्री जो है वो फीडबैक है। अच्छा, फिर ये जो सी फोर्ट हमने बनाया, ये इसलिए बनाया कि हम ऑलिव में जो ग्रोअर के इश्यूज हैं, जो रिसर्चेबल इश्यूज हैं, और जो एक हमारा यहाँ पे जर्म प्लाज्म यूनिट को स्ट्रेंथन करें, और इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखें, ये भी देखें कि अगर कुछ टेक्नोलॉजीज हम अडेप्ट कर सकते हैं, वैरायटीज हैं जैसे, तो हम दुनिया से भी मंगवाएं, और अक्रॉस द वैल्यू चेन हम इसको जो है वो सपोर्ट दें। तो ये उन चंद इंस्टीट्यूट्स में से है जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी है, और शायद ही कोई ऐसा एग्रीकल्चर का डिसिप्लिन हो जिसका जो प्रोफेशनल साइंटिस्ट है वो इस टीम में ना हो। और एक और अप्रोच जो हमने यूज की है कि हम सारी फैसिलिटीज इनिशियली यहीं नहीं डेवलप करेंगे, बल्कि जहां जहां पे हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एकेडेमिया है, ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नर्सरीज हैं, और फिर जैसे एक मल्टीनेशनल या नेशनल फर्म्स हैं, तो हमने कोशिश की है कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसको हम प्रमोट करें, और हम न सिर्फ इसकी शॉर्ट टाइम में जो हमारे बहुत सारे सवालात, क्वेरीज आती हैं, और अगर फर्ज किया उनका जवाब नहीं होता, तो हम एक कोलैबोरेटिव स्पिरिट में जो है वो हम आगे चलें, सीखें और सिखाएं आगे। एक हमारा जो स्टेक होल्डर्स लिंक है, फेसबुक पे आप देखेंगे तो ऑलिव वैली पाकिस्तान है, और व्हाट्सएप पे भी ऑलिव वैली पाकिस्तान है। तो आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह को 11,000 के करीब मेंबरशिप जो है फेसबुक पे है। मैं खुद भी उसका एडमिन हूँ, और एक पोस्ट भी अलाउ नहीं करते अदर देन ऑलिव, चाहे वो फेसबुक है चाहे वो व्हाट्सएप है। तो बड़ी प्रोफेशनल एक लोगों को एक अवेलेबल है कि फर्स्ट आपने SOS कॉल करनी है, कोई भी आपका सवाल है तो वो हम उसको कोशिश करते हैं एड्रेस करने की। और नेक्स्ट हम इसको कोशिश कर रहे हैं पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलकर कि हम एक डैशबोर्ड हो और हम लोगों को ऐप के जरिए ये एक्सेस दें, ताकि उसमें हमारी जो बार बार एक रेपिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं तो वो उनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में वो पड़े हों, तो हम लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सकें। पिछले को 33 साल की रिसर्च में हमने जो सीखा है और उसको कंपाइल किया है कि जहां जहां पे फ्रूट नहीं आ रहा उसकी क्या वजह हो सकती है। एक बड़ी वजह, जो ये जो 6-7 बड़ी वजह है मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये उसका एक क्रक्स है, खुलासा है, कि अमूमन ये है कि इसको वाइल्ड ऑलिव के साथ जो है ये देखा जाता है कि जी उसको हम खाद नहीं डाल रहे, उसकी हम मैनेजमेंट नहीं कर रहे, तो शायद ये भी उसी तरह की बरादरी है तो इसको भी नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमने अगर कमर्शियल प्रोडक्शन लेनी है तो इसकी जो क्रिटिकल स्टेजेस पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी फर्टिलाइजर है, जो उसकी इरिगेशन है, जो उसकी प्रूनिंग है, जो उसमें एक ऑलिव सिलेट का इशू आ रहा है, और फिर नेक्स्ट ये है कि उसकी जो
वैरायटी है वो सर्टिफाइड हो। तो ये 5-6 बेसिक वजूहात हैं। तो जहां पे भी हम असेसमेंट करते हैं कि हमें क्वेरी आती है कि जी फ्रूट नहीं आ रहा, तो हमने अभी तक यही सीखा है कि इन 5-6 वजूहात में से कोई ना कोई ऐसी प्रैक्टिस होती है कि जो लोग जो है वो मिस कर रहे होते हैं। और एक बड़ा कि अब पूरे मुल्क में जो है जो कंपोनेंट्स हैं वो एडवाइजरी जो है वो देने की कोशिश करते हैं। तो आप कोशिश करें कि एडवाइस लें इंस्टीट्यूशन से, ताकि जो मोस्ट कंसर्न्ड और लेटेस्ट आपको नॉलेज है वो दिया जा सके। बेशक वो वैरायटीज हैं, बेशक उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, उसकी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है। एक जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी ये है कि ये फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, प्रमोशन ऑफ ऑलिव कल्टीवेशन ऑन कमर्शियल स्केल इन पाकिस्तान। ये इस पे प्लांट्स पे 67% सब्सिडी है। और इस स्लाइड में आपको जितने हमारे कंपोनेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, ये एक पुरानी जो है वो एडवर्टीजमेंट है, लेकिन इस पे जो नंबर हैं वो मोस्टली सारे दिए हुए हैं। और एक फेडरल की वेबसाइट है pakolive.com, उस पे भी बहुत सारा जो ऑलिव का ऑथेंटिक मटेरियल है जो हमारे कंपोनेंट्स का है, तो उसमें आपको ये जो है इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। एक जिक्र था कि हम फ्यूचर में या अभी किन क्लस्टर्स पे जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने इंडस्ट्री को जैसे डेवलप करने का एक मिशन और बेड़ा उठाया हुआ है, तो ये 7 क्लस्टर्स अब तक जो है इनमें प्लांटेशन हो रही है। इनमें बलूचिस्तान भी है, इनमें केपी भी है, और इनमें ये पंजाब भी है। और पंजाब में हमने पायलट स्केल पे जो है वो साउथ पंजाब को भी इंक्लूड किया हुआ है, ताकि हम जैसे शुरू में हमने 12 में जो है एक इटालियन सपोर्ट से हमने यहाँ पे पायलट स्केल पे लॉन्च किया, और फिर उसको फर्दर जो एक्सपेंशन है, जो ये यूनिट्स लगे, तकरीबन 13-14 लाख पौधा लगा। तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है कोई 1-1.5 अरब रुपए की, ये पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट है। और उसने बेसिकली एक जो हमारा प्रोजेक्ट फ्लैगशिप था, डेवलपिंग पोठवार इनटू एन ऑलिव वैली, एक बड़ा ही लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी। और आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे मॉडल ऑर्चिड्स हैं, पोठोहार में 12 के करीब ऐसे ऑर्चिड्स हैं विच आर 100 एकड़ प्लस। तो ये वो साइट्स हैं कि जहां पे आपको प्रैक्टिकली आप विजिट करते हैं, फार्मर से डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से वो उनको मैनेज कर रहा है, और किस तरीके से वो हमारी सपोर्ट से और बाकी कोलैबोरेटर्स की सपोर्ट से वो उसको कमर्शलाइज कर रहे हैं। तो असल जो मैं समझता हूँ ड्राइविंग है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो जनरेट हो रही है, ताकि हम लोगों को एक सस्टेनेबल जो बिजनेस जो है वो दे सकें। और इसमें यकीनन एक बड़ा रोल जो है वो लीडिंग रोल इनिशियली वो गवर्नमेंट ने लिया। और अब मैं समझता हूँ कि ऑलिव एक पूरे कंट्री में एक होप है कि अच्छा, ऑलिव जो है ना सिर्फ जैसे मैंने शुरू में मल्टीपल बेनिफिट्स बताए, तो ना सिर्फ ये है कि हम अब स्टेज है। और मैं आपके फोरम से अपने तमाम जो सामीन हैं और जो व्यूअर्स होंगे उनको इनवाइट करता हूं कि आए, हम आपकी सपोर्ट के लिए रेडी हैं। हम किस तरीके से जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लांटेशंस हैं, कि जिसमें हम कम से कम बात करते हैं 20 एकड़ की, और फिर जो है आप उससे अपर कैप, मैं समझता हूँ वो डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें जो है वो इंटरेस्ट जो है वो उनका है, और कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसमें टेक्निकल असिस्टेंस जो है ये अवेलेबल है। और ऑलिव में देखें तो 50 से ज्यादा हमारे जो कोलैबोरेटर्स हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, तो उसमें पीएच डेक भी जो है ये इमर्जिंग है। और हम कोशिश कर रहे हैं और कि जो ये ट्रेड डेवलपमेंट है अथॉरिटी है उनको भी लूप में लें, ताकि जैसे जैसे अब हम एक प्रोडक्शन का स्केल बढ़ रहा है, तो हम उसको अभी से ही जो एक्सपोर्ट चैनल्स हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि हम स्पेशली जो हम चूंकि एक मेरी जो अपनी और टीम की असेसमेंट है, जितना भी इस दफा हमारा फ्रूट तकरीबन अभी वो डाटा कंपाइल हो रहा है, 250 टन के करीब यहाँ पे हमारा जो कोल्ड प्रेस यूनिट है वहां पे फ्रूट आया। तो यहाँ पे जो
जितने लोग विजिट करते हैं, इवन फॉरेनर्स विजिट करते हैं, तो हम टेस्टिंग करवाते हैं विजिटर्स को भी, ताकि थोड़ा सा उन्हें ये अंदाजा हो कि जो वो यूज कर रहे हैं, इंपोर्टेड ब्रांड यूज कर रहे हैं वर्सेस ये जो फार्म ऑयल है जो फ्रेश जो है एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो वो कंपेयर कर सकें। और मेजॉरिटी हमें जो कमेंट्स मिलते हैं कि ये जो ऑलिव ऑयल है, जो फार्म ऑयल फ्रेश यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये 10 यूरो प्लस इसकी दुनिया में वर्थ। और जो हम पिछले 2017 से देख रहे हैं, तो इस साल ऑन एन एवरेज जो होल सेल पे ये ऑयल बिका है, तकरीबन 3000 प्लस में बिका है। तो ये एक बहुत हौसला अफजा इसलिए है कि आप मार्केट को डिक्टेट नहीं कर सकते कि जी ये चूंकि लोकल ऑयल है तो आप बीइंग पाकिस्तानी इसको यूज करें। क्वालिटी जो है वो खुद ही ड्राइविंग फोर्स है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। साथ साथ एक और बड़ी हौसला अफजा चीज पिछले कुछ टाइम से है, और अभी फेडरल गवर्नमेंट में ये केस है रेगुलर मेंबरशिप के लिए, कि हम जो इंटरनेशनल एक चेन है, जो इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल है, जो कि 44 ऑलिव ग्रोइंग कंट्रीज के ट्रेड को रेगुलेट करती है, और कोई $12 अरब से ज्यादा का जो ये बिजनेस है, उसको उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी सर्टिफिकेशंस हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रेगुलर मेंबर बने, ताकि ये जो इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल की जो सर्टिफिकेशंस हैं, हम इनको भी एक्सेस कर सकें। और मैं जाफिर साहब इस से फायदा उठाते हुए आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि हमारे जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, रियली दे नीड सपोर्ट सर्टिफिकेशन में, क्योंकि अभी तक कोई बाकायदा जो है, क्योंकि ये कॉस्टली एक एक्टिविटी है, और कोई भी जो अभी ये एंटरप्रेन्योरशिप है वो अभी इनिशियल स्टेज पे है। तो हम पीएचडेक, मैं खुद रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इन एंटरप्रेन्योर्स को एंगेज करें, और हम इनको ये सर्टिफिकेशंस जो हैं इस लूप में लाएं, और जो लोग इनिशियली एक पाइनियर होंगे तो वो दूसरों के लिए भी एक जो मैं समझता हूँ कि एक रोल मॉडल के तौर पर जो है वो सर्व करेंगे।